बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान ने बिलाखिर 4 दिन गुजरने के बाद बहुत सब्र करने के बाद भारत पर जवाबी हमला कर दिया और पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश की कि पाकिस्तान को जवाबी हमला ना करना पड़े। पाकिस्तान की पब्लिक की तरफ से बहुत प्रेशर था। हम सब यही कह रहे थे कि पाकिस्तान को इस जंग को भारत की सरजमीन पर ले जाना पड़ेगा, वरना भारत बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान को हमला क्यों करना पड़ा, इसकी वजूहत क्या है, जो अंदर की इतलात हैं मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। कुछ और चीज़ें मुझे पता चली वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले वो तफसीलात ले लें कि भारत ने क्या किया कि पाकिस्तान को उसकी फ़ौरन बाद जो है वो एक बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। भारत ने गुज़िश्ता रात बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक किए हैं। ना सिर्फ मिसाइल दागे, ब्रह्मोस मिसाइल थे जो पाकिस्तान पर फेंके गए, और उसके अलावा भारत ने बहुत बड़ी मिकदार में ड्रोन्स पाकिस्तान की सरजमीन पर दाखिल किए और जगह जगह पे उन ड्रोन्स के साथ भी रॉकेट फायर किए और ड्रोन्स तबाह भी होते रहे, ड्रोन मुख्तलिफ जगहों पे टकराते भी रहे। ये सिलसिला जो है वो कल के सारा दिन में जारी रहा। परसों रात से इसमें शिद्दत आ गई थी, कल भी सारा दिन ये जारी रहा। कल रात को ये बहुत तेज़ी से सिलसिला आगे बढ़ रहा था। जो पाकिस्तान की चंद अहम एयर बेसिस हैं वहाँ पर भारत ने निशाना लिया। भारत ने जिन एयर बेसिस के ऊपर अटैक किया उनमें एक नूर खान एयर बेस है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एयर बेस है। यहाँ से पाकिस्तान के सारे वीआईपीज़ ट्रैवल करते हैं। आर्मी चीफ हो, वज़ीर आज़म हो या बाकी लोग हो, वो इस एयर बेस को इस्तेमाल करते हैं। सऊदी अरब के जो डिप्टी वज़ीर ख़ारजा आए थे पाकिस्तान, वो रात को 10 बजे जब वापस गए तो इसी एयर बेस से मुबैना तौर पर वो वापस गए। जितने सरबराही मुमलिकत आते हैं, बहुत बड़े लोग आते हैं, वो इसी एयर बेस को इस्तेमाल करते हैं। नूर खान एयर बेस के बारे में इतलाई कि उसके ऊपर अटैक किया गया। शोरकोट एयर बेस के बारे में इतलाई, उसके ऊपर भी अटैक किया गया। मुरीद एयर बेस जो है ये चकवाल में, इसके ऊपर भी अटैक किया गया। पेशावर में, इस्लामाबाद में, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है भारतीय ड्रोन भी गिरे हैं, भारतीय मिसाइल भी गिरे हैं। बहुत सारे भारतीय मिसाइलों को नाकाम बनाया गया है, उन्हें रस्ते में तबाह किया गया है। और ये दावा पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान के DGISPR ने और पाकिस्तानी हुकूमत ने किया है कि जो नुकसान भारत की जानब से क्लेम किया जा रहा है वो नुकसान पाकिस्तान को नहीं हुआ। लेकिन अब जब भारत ने इतने बड़े पैमाने पे अटैक कर दिया पाकिस्तान की एयर बेसिस के ऊपर, तो इसका मतलब यह है कि भारत पाकिस्तान की एयरफोर्स को नाकाम बनाना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान की एयरफोर्स ही वो ताकत है जिससे भारत को हमेशा घबराहट होती है। पाकिस्तान की एयरफोर्स ही वो फोर्स है जिसने हमेशा भारत को नाकों चने चबवाए हैं। लिहाजा पाकिस्तान की एयरफोर्स से बचने के लिए भारत ने पाकिस्तानी जो एयर बेसिस हैं उनको टारगेट किया। अब पाकिस्तान के पास कोई और रास्ता नहीं था। देखिए ना, हमारे जहाज़ खड़े खड़े अगर भारत उनके ऊपर अटैक करे तो वो तो महफूज नहीं है। जहाज़ सबसे ज़्यादा महफूज तब होता है जब वो हवा में होता है। यानी जहाज़ सबसे ज़्यादा ताकत में और हिफाजत में तब होता है जब वो हवा में होता है। हैंगर में खड़ा हुआ जहाज़ या हवाई अड्डे पर खड़ा हुआ जहाज़ वो कभी महफूज नहीं होता। जहाज़ तभी महफूज होता है जब वो हथियारों से लैस होता है, उसमें पायलट मौजूद होता है और वो फिजाओं में होता है। लिहाजा पाकिस्तान को ये बात समझ आ गई जल्दी कि भारत एक लंबी लड़ाई चाहता है और भारत पाकिस्तान के हवाई अड्डों पर बम गिरा रहा है और पाकिस्तान के हवाई अड्डों को या जो एयर बेसिस हैं उन्हें फंक्शनल वो चाहता है कि वो ना रहे और यहाँ से पाकिस्तान जो है वो फिजाई हमला ना कर सके। वजह सिंपल है कि भारत जो है वो पाकिस्तान की एयरफोर्स से खौफजदा है। कामरा एयरबेस पाकिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंट एयरबेस है, वहाँ से कोई ऐसी चीज़ इतला नहीं आई हमें। लेकिन जब पाकिस्तान के ऊपर लगातार एस्केलेशन हो रही थी, भारत मुख्तलिफ एयरबेसिस को निशाना बना रहा था, बड़े बड़े शहरों के अंदर आके ड्रोन्स और मिसाइल गिर रहे थे। यानी ये तो पूरे सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर और इवन KPK में कुछ इलाकों के अंदर और आज़ाद कश्मीर में बड़े पैमाने पर भारत ने अटैक किए हैं। और यानी DHA के अंदर आकर फेज 6 के बारे में लाहौर में पता चला कि वहाँ पर आकर शायद कोई मिसाइल गिरा है या कोई ड्रोन गिरा है। लोगों को अब थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि एक्चुअली वहाँ गिरने वाली चीज़ क्या थी और कितना नुकसान हुआ। लेकिन बहुत सारे इलाकों में आग लगी हुई थी और पाकिस्तान को ये सारा कुछ देखने के बाद फौरी तौर पे ये फैसला करना पड़ा कि अब रिटेलिएशन का वक्त आ गया है। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को मौका दिया था कि आप लड़ाई से गुरेज करें, भारत को रोकें, भारत को मना करें। भारत अगर सबूत देना चाहता है तो सबूत दे दे, जो कार्रवाई बनेगी वो हम करेंगे। लेकिन पाकिस्तान किसी भी दहशतगर्दी के पीछे नहीं है, भारत जंग से गुरेज करे। लेकिन भारत लगातार पाकिस्तान की शर्तों की खिलाफवर्जी कर रहा था और दुनिया भारत को समझाने में नाकाम थी। यानी अमेरिका ने तो साफ कह दिया हमारा कोई लेना देना नहीं है, यानी कुछ लेना देना नहीं है। अमेरिका के कहने का मतलब यह है कि भारत और पाकिस्तान लड़ते रहे, क्योंकि भारत अपनी ताकत के जोम में है। भारत को ऐसा लगता है कि वो बहुत ताकतवर है, लिहाजा वो पाकिस्तान को शिकस्त दे लेगा, उसको ये लगता है। लिहाजा उसने तमाम अपने हरीफों को भी ये कह दिया कि आप इस जंग से और इस लड़ाई से अपने आप को बाहर निकालें। तो अमेरिका ने साफ कह दिया कि जी हमारा इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान और भारत निपट लेंगे। उसके बाद फिर पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं था। सुबह फजर का इंतजार किया गया, पाकिस्तान ने दिन का उजाला शुरू होने पर हमला किया, भारत की तरह रात के अंधेरे में नहीं किया। अब जो इतलात मैं आपको देने लगा हूँ ये सारी मुसद्दका इतलात नहीं है। ये भारत जब इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा तब पता चलेगा। कुछ चीज़ें जो है पाकिस्तान ने शेयर की हैं, पता चल गई हैं जो भारत ने किया पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान ने जो भारत में किया है इसके 3-4 डिफरेंट सोर्सेज हैं। एक, पाकिस्तान के अस्करी ज़राए हैं कि उन्होंने किस किस जगह को टारगेट किया। नंबर 2, भारत में जर्नलिस्ट और कुछ आज़ाद ज़राए हैं जो ये बता रहे हैं कि वाकई में भारत में नुकसान हुआ। और तीसरा, कल को अगर भारतीय हुकूमत खुद से कन्फर्मेशन करती है तो वो एक सोर्स होगा। और चौथा, जो विजुअल्स कहीं से हमें मिल जाते हैं उनसे पता चलता है कि ये क्या हो रहा है। अब पाकिस्तान ने सबसे पहले निशाना बनाया उधमपुर के एयरपोर्ट को। ये उधमपुर का एयरपोर्ट जो है ये मकबूजा कश्मीर में है, सियालकोट के सामने वाला एरिया है, लेकिन कश्मीर के बिल्कुल मिड में, पेट में, सेंटर में। तो ये वहाँ पे उधमपुर का एक एयरपोर्ट है जिसको भारतीय एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। इसको पाकिस्तान ने निशाना बनाया। श्रीनगर एयरपोर्ट को निशाना बनाया।
इसके अलावा पठान एयरपोर्ट को पाकिस्तान ने निशाना बनाया, एयरबेस को। पठान एयरबेस भारत की बड़ी एक मशहूर एयरबेस है और पठानकोट एयरबेस को भारत अपनी एयरफोर्स के लिए बड़ा ज़बरदस्त तरीके से माजी में भी इस्तेमाल करता रहा है। अब पठानकोट एयरबेस से जो इतलात आई भारत से भी, वो यही थी कि इसके ऊपर पाकिस्तान का हमला कामयाब हुआ है। फिर गुजरात, दिल्ली, चंडीगढ़ और राजस्थान वगैरह के बारे में, आदमपुर एयरबेस के बारे में, यानी यहाँ पाकिस्तान ने अटैक किए। कुछ और जगहों के बारे में पाकिस्तान ने लगभग कुछ 10 से ज़्यादा मकामात पे भारत में हमला किया है। ये मुबैना तौर पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जराए बता रहे हैं ये वो है। कुछ की इन्फॉर्मेशन जो है वो भारत से आई है। भारत के कुछ एक्टिविस्ट हैं, कुछ पॉलिटिकल फिगर्स हैं, उन्होंने भी ये कहा कि जी पठानकोट में और उधमपुर में और यहाँ पे तो अटैक उन्होंने कंफर्म किया। एक बड़ा अटैक पाकिस्तान ने किया भारत पे, और अगर ये अटैक कामयाब हुआ है तो आप यकीन करें कि भारत की चूल्हे हिल जाएंगी। ये भारत को एक बहुत बड़ा झटका होगा। जैसे भारत को अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले एक बड़ा झटका लगा जब उनका एक राफेल तैयारा गिर गया, क्योंकि भारत ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि राफेल तैयारा गिर जाएगा। तो ये तो एयरफोर्स पे डिपेंड करता है। पाकिस्तान एयरफोर्स के जो तर्जुमान है उन्होंने आज बात करते हुए उन्होंने यही बात की थी कल कि जनाब इसमें आपको ये देखना होता है कि आप कितना अच्छा प्लान करते हैं। ये सारा कुछ जो है वो एयरक्राफ्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। हालांकि जो राफेल है वो बड़ा अच्छा तैयारा है, लेकिन वो गिर गया और उसकी कंफर्मेशन फ्रांस से भी आ गई, अमेरिका से भी आ गई और भारत से भी आ गई। तो अब जो है वो भारत उसके बाद बहुत परेशान था। तो पाकिस्तान ने एक बड़ा टारगेट हिट किया है। 2 बड़े टारगेट हैं बेसिकली, लेकिन एक के बारे में बड़ा सॉलिड क्लेम है कि सिक्योरिटी फोर्सेस कह रही कि हमने ये कर दिया है। भारत में इलाका है ब्यास का, वहाँ पे भारत की एक मिसाइल साइट है जहाँ से भारत ब्रह्मोस मिसाइल फायर करता है। ब्रह्मोस भारत का बड़ा तगड़ा मिसाइल है और ये इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर चलाई भी है। थोड़े दिन पहले आपने शायद सुना होगा सोशल मीडिया पे मेजर गौरव आर्या को, वो यही कह रहे थे कि ब्रह्मोस मिसाइल 10, 12, 15 मार दे पाकिस्तान पे, कराची में मार दो, इधर मार दो, उधर मार दो। तो भारत ने मार दिए। अब वो जगह जो है वो एक्सपोज हो गई और पाकिस्तान की जो फिजाइया है और पाकिस्तान का जो मिसाइल सिस्टम है उसको फिर लॉन्च किया गया। अब दावा ये किया जा रहा है कि जो ब्यास में ब्रह्मोस मिसाइल साइट है उसको पाकिस्तान ने तबाह किया और नुकसान पहुंचा दिया है। लिहाजा भारत की ये जो कैपेसिटी है मिसाइल लॉन्च करने की, ये उतनी इफेक्टिव अब नहीं है जितनी पहले थी। एक नाज़रीन मंजर हमने ये भी देखा कि कोई एक भारतीय तैयारा शायद गिरा है या उसको नुकसान पहुंचा है, तो एक पायलट जो है उसने अपने आप को इजेक्ट किया है, उसने अपने आप को बाहर निकाला है और पैराशूट के जरिए से वो नीचे जा रहा है और ये धुआं निकलता हुआ भी एक पीछे से नजर आ रहा था। तो ये पायलट आज़ाद कश्मीर के इलाके में कहीं पे गिरा है। अभी कोई कंफर्मेशन इन चीज़ों की नहीं है, लेकिन ये मनाज़िर सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं। सियालकोट के नज़दीकी एक गाँव है, वहाँ से सुबह कुछ विजुअल्स आए और उन विजुअल्स में ये नजर आ रहा है कि कोई जहाज़ या कोई ड्रोन गिरा है वहाँ पे और खेतों में से बहुत शदीद धुआं निकल रहा था। तो जो पीछे गांव के देहाती लोग हैं वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं पंजाबी में कि सवेरे सवेरे यहाँ पे कोई आके जहाज़ गिर गया है जिसमें से धुआं निकल रहा है। अच्छा, पाकिस्तान ने अमन को बार बार मौका दिया, बड़ी कोशिश की कि भारत को मना करें, लेकिन दुनिया ने भारत को मना नहीं किया और पाकिस्तान के साथ जो मुल्क खड़े रहे उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि तुर्की, आज़रबाईजान, चाइना। हम अपनी नस्लों को भी बताकर जाएंगे कि इनका एहसान याद रखना। ये वो मुल्क है जब दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी नहीं हुई तो चाइना ने पाकिस्तान का चाहे खामोशी से साथ दिया, लेकिन बड़ा साथ दिया। तो चाइना ने जो पाकिस्तान का साथ दिया है इसको हम हमेशा याद रखेंगे इस मुश्किल वक्त में। तुर्की जैसे पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ या आज़रबाईजान जैसे पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। इसे हमेशा याद रखेंगे, अपनी आने वाली नस्लों को भी बताएंगे कि अगर इन लोगों पर कभी कोई मुश्किल आए तो आपने इनके साथ खड़े होना है, इनका हमेशा साथ देना है। तो पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन किया नाज़रीन, उसका नाम रखा बुनियानुल मरसूस। ये कुरान पाक के अंदर इस्तेमाल हुआ है ये लफ्ज़, और ये आयत का जो तर्जुमा है, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए, वो ये है कि अल्लाह के महबूब तो वो बंदे हैं जो इसकी राह में जंग करते हैं, ऐसे सफ़े बांध करके गोया सीसा पिलाई हुई दीवार। ये अल्लाह के बड़े महबूब है बंदे जो ऐसे लड़ते हैं। अच्छा, सीसा पिलाई हुई दीवार जो है ये मतलब है बुनियानुल मरसूस का जो ऑपरेशन का नाम रखा गया पाकिस्तान की जानिब से। अब एक और भी इतला आई है जिसकी तस्दीक अभी तक नहीं हुई, लेकिन रिजवान गलज़ई साहब ने यह खबर दी है, इस्लामाबाद में जर्नलिस्ट हैं सीनियर, इन्होंने और गालिबन हरमीत सिंह साहब ने भी ये खबर दी है कि जो भारत का S-400 का एक सिस्टम है उसको भी पाकिस्तान ने कोई नुकसान पहुंचाया है। ये दुनिया का सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है, ये रशिया ने बनाया, बड़ा महंगा एयर डिफेंस सिस्टम है। $1.5 अरब मालियत शायद भारत ने इसके ऊपर पैसा खर्च किया था। इसका मखसूस हिस्सा जो है वो भारत के अंदर मौजूद है। पूरी तरह से कुछ लोग कह रहे थे कि फंक्शनल नहीं है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इसको नुकसान पहुंचाया गया है और इसको तबाह किया गया है पाकिस्तानियों की जानिब से। और JF-17 थंडर तैयारी के बारे में कहा जा रहा है कि उसने इसको निशाना बनाया है। PL-15 बड़ा ज़बरदस्त मिसाइल है एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए, और दीगर ऐसे बहुत सारे और मिसाइल हैं जो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं जो पाकिस्तान की एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। नाज़रीन, इसराइल ने पूरा साथ दिया है भारत का। इसराइल ने भारत का पूरा साथ दिया और भारत का पूरा साथ देने के पीछे जो वजह है वो ये है कि इसराइल पाकिस्तान को अपने लिए एक खतरा समझता है। पाकिस्तान वाहिद इस्लामिक जो है एटमी मुल्क है और इस वजह से इसराइल पाकिस्तान से खाइफ रहता है और पाकिस्तान की जो फौजी ताकत है वो समझता है कि फ्यूचर में कभी शायद हमारा इनके साथ आमना सामना हो जाए। लिहाजा इसराइल हमेशा मौका ढूंढता है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए और यहाँ भारत का इन्होंने बहुत साथ दिया है, लेकिन इसराइल की ये ताकत नाकाम हुई है, इसराइल की ये कोशिश नाकाम हुई है। भारत ने बहुत पाकिस्तान को उकसाया और लड़ाई पे पाकिस्तान को ले आया। पाकिस्तान ने बार बार अमन को मौका दिया, लेकिन अब बिलाखिर ये लड़ाई हो गई है और पाकिस्तान ने इसमें कुछ कामयाबियां हासिल कर ली हैं। ये थी जवाबी कार्रवाई का पहला हिस्सा, क्योंकि भारत ने बहुत पाकिस्तान के अंदर गोलाबारी की है, बहुत सारे ड्रोन फेंके हैं, बहुत सारे मिसाइल फेंके हैं, लिहाजा पाकिस्तान को अभी लगातार जवाब देना पड़ेगा।
इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो पाकिस्तान को देखनी पड़ेंगी। एक तो ये है कि जो पाकिस्तान के पानियों के ऊपर भारत ने गैर कानूनी स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये मौका है आप उन स्ट्रक्चर्स को हटाएं और पाकिस्तानियों का पानी खोलें, ताकि पाकिस्तानी जो है वो अपना पानी हासिल करें, पाकिस्तानी किसानों का हक पाकिस्तानों को वापस मिले। और दूसरी एक और इसमें जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि कश्मीर के मामले में पाकिस्तान को एक कदम आगे जाना चाहिए। इमरान खान को रिहा करने का यही मौका है, फौरी तौर पर इमरान खान साहब को रिहा करना चाहिए, क्योंकि भारत जब थकना शुरू हो जाएगा और उसके हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे तो वो इसको एक टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वो जानते हैं कि इमरान खान साहब को अगर नुकसान पहुंचा तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान में खाना जंगी लग जाएगी और इस सूरत हाल में भारतीय फौज को बहुत ऑक्सीजन मिल जाएगी ये लड़ाई लड़ने के लिए। लिहाजा इमरान खान साहब को फौरी तौर पे अडियाला जेल से बाहर निकाला जाए, उन्हें आज़ाद किया जाए। झूठे मुकदमे सारी दुनिया ही जानती है, कोई आपकी बिस्ती नहीं करेगा। फौरन इमरान खान साहब को बाहर निकालें, अदालत से कहें कि उनको जमानत दे और जमानत के ऊपर वो बाहर आए और बाहर आकर उनकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाए। और साथ ही इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान का मुकदमा भी लड़ेंगे, बहुत अच्छा लड़ेंगे। मैं उन्हें जानता हूँ कि नरेंद्र मोदी को अगर कोई आलमी सतह पर चैलेंज कर सकता है तो वो इमरान खान है, और अगर कोई आदमी आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ सकता है तो वो भी इमरान खान है, और अगर कोई शख्स इस वक्त पूरी कौम को इकट्ठा कर सकता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सलाहियत इमरान खान साहब को दी है। शहबाज शरीफ साहब ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग कॉल कर दी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने। अब देखते हैं कि वहाँ पे क्या फैसले होते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने रिटेलिएशन की है तगड़ी और जवाब दिया है। अभी तक जो शरीफ खानदान है उन्होंने मोदी को जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। मोदी की ललकार का, मोदी के जंगी जुनून का जवाब शरीफ खानदान ने बिल्कुल नहीं दिया, वो उसका नाम लेने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि आसिफ गफूर जो साबिक DGI SPR है और रिटायर्ड जर्नल है, इनको पसंद नहीं करती PMLN और जो इस वक्त की हुकूमत है, और ये भी उन जर्नलों में से एक है जो सियासत के मज़े लेते रहे हैं, लेकिन अब ये सियासत के मज़े नहीं ले सकते। लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिया है और आसिफ गफूर साहब ने कहा कि नरेंद्र मोदी यू वर रिपीटेडली वार्न्ड, तो मैं बार बार खबरदार किया गया कि हमारे रिजॉल्व को टेस्ट मत करो, यानी हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो और पाकिस्तान के साथ पंगा मत लो, और आप एक हकीकी टेररिस्ट हैं, ये भी कहा इसके बाद। और कश्मीरियों के खिलाफ आपने उसका बदतरीन मुजाहरा भी किया है, और अब आप बाज आ जाएं, ये भी कहा आसिफ गफूर ने कि अब तुम बाज आ जाओ, वरना फिर नताइज के लिए तैयार लो जो पाकिस्तानी फौज के हाथों तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। ये जनाब मैंने इसका तर्जुमा आपको पढ़ के सुना दिया। उनकी ये जो ट्वीट है ये उनकी टाइमलाइन पे आ ही नहीं रही, तो क्योंकि इंडिया का बड़ा इन्फ्लुएंस है एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, तो उसके बाद वो ये कहते हैं कि जनाब मेरी ये ट्वीट को रोकने पे और उस पर इन्फ्लुएंस करने से आपको क्या हासिल होगा, इट्स जस्ट अ पोस्ट, ये तो सिर्फ एक पोस्ट है। तो अगर आप इसको फेस नहीं कर सकते तो फिर आप पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं उनको आप कैसे फेस करेंगे, ये इन्होंने सवाल भी उठाया। भारत ने, नाज़रीन, ऐसा लगता है कि इस लड़ाई को लंबा चलाने का फैसला किया है, और उसका अंदाज़ा इस बात से भी हो रहा है कि भारत ने अपनी एयर स्पेस जो है उसको 15 मई तक के लिए बंद कर दिया। एक आज 10 मई का दिन, और उसके बाद अगले मजीद 5 दिन भारत ने 6 दिन के लिए अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया है तमाम परवाज़ों के लिए। और इसका मतलब ये है कि भारत इस लड़ाई को अभी लंबा लेकर चलना चाहता है और जल्दी ये कोई लड़ाई जो है ख़त्म होने वाली नहीं है। मैंने, नाज़रीन, जितनी चीज़ें आपको बताई हैं ये सारी कंफर्म इतलात नहीं है, इनमें कुछ कंफर्म हो चुकी हैं, कुछ आने वाले वक्त में कंफर्म हो जाएंगी, क्योंकि जंग का माहौल है तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन सॉलिड और ठीक बातों का आपको नहीं मिल रही होती, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैसर है वो मैंने आप तक पहुँचाई है। हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान के साथ ही खड़े होना है और पूरी कौम को खड़े होना है। वजह यह है कि हमारे पास पाकिस्तान जैसी दूसरी अच्छी जगह रहने के लिए पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, और ये बात जब मैं आपको कह रहा हूँ तो पूरे यकीन से कह रहा हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अब तक के लिए इतना ही, फर्दर जो डेवलपमेंट्स है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन एक चीज़ और हो रही है, मैं अब जाते जाते बताऊँ कि इंडियन मीडिया जो कल तक बड़ा चीख रहा था, चिल्ला रहा था, वो थोड़ा सा डाउन हुआ है। मैंने कहा था ना कि जब आप इस जंग को इंडिया की सरजमीन पर ले जाएंगे तो फिर वो थोड़ा डाउन होंगे। उन्हें जब पता चलेगा कि जंग हमारे घर में आ सकती है तो उनका जरा टेम्परामेंट मुनासिब तरीके से चलेगा, वरना वो एग्रेशन पागलों की तरह दिखा रहे थे। तो आज जरा उनका दिमाग में लगा कि थोड़ा दुरुस्त हुआ है भारत के मीडिया का, और साथ ही उन्होंने ये बातें शुरू कर दी हैं कि पाकिस्तान कहीं एटम बम ही ना चला दे। तो खौफ तो है पाकिस्तान का, और उन्हें आइडिया है कि पाकिस्तान के साथ पंगा उन्हें इतना सस्ता नहीं पड़ेगा। ना ये फ़लस्तीन है और ना इंडिया इसराइल है, ये पाकिस्तान है, और उसका मुकाबला इंडिया के साथ। और ये मुकाबले पहले भी हो चुके हैं, हार जीत होती रही है। कभी हम भी जंग हारे हैं, कभी इंडिया भी जंग हारा है, कभी इंडिया का पलड़ा भारी रहा, कभी हमारा पलड़ा भारी रहा। ये वक्त की बात है, ये जंग में भी हार जीत हो सकती है। देखें, बहुत बड़ा मुल्क है इंडिया, हम उसके साथ लड़ाई में हैं, कहीं हम जीतेंगे कहीं वो जीतेंगे, लेकिन हम अपने मुल्क के साथ खड़े होंगे और कम से कम इंडिया को ये बताएंगे कि हम बहादुर हैं, बुज़दिल नहीं हैं। ये बताएंगे कि हम डट कर खड़े हैं, हम भागे नहीं हैं। हम इंडिया को कम से कम ये बताएंगे कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी बड़े मजबूत लोग हैं, कमज़ोर लोग नहीं हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वक्त मैं लाइव आपसे मुखातिब हूँ, और इस यहाँ पर आने की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो सिर्फ यही है कि जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है उसको मॉनिटर करने की खातिर जो है। जी जनाब, सॉरी, एक टेक्निकल रीजंस की वजह से जो है वो आप मुझे पहले नहीं सुन पा रहे थे। तो इस वक्त हम लोग अब लाइव हैं और आप हमें अब देख सकते हैं, और रात के इस पहर जो है वो आपके सामने आने की वजह यही है कि आप तक जो है
वो डिटेल जो है वो शेयर की जा सकें कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, हम आपको आगाह कर सकें। हमें मुख्तलिफ शहरों से जो है वो इस वक्त धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं और रिपोर्ट्स आई हैं ऐसी कि जनाब इस्लामाबाद, लाहौर और इसके साथ साथ सियालकोट से भी जो है वो इस किस्म की रिपोर्ट्स आई हैं। तो मेरे पास जो कम से कम खबरें हैं वो मैं आपको उस बारे में आगाह कर देता हूँ ताकि आपको जो है लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो दी जा सकें। किसी किस्म की जो है वो पैनिक नहीं फैलनी चाहिए। जो रियल न्यूज़ है, जो असल न्यूज़ है, वही आप तक कम से कम पहुंचनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरी कोशिश होगी कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ वो आपके साथ शेयर की जाए, बिला वजह हाइप क्रिएट ना की जाए। देयर शुड बी डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट एंड इंडियन जर्नलिस्ट। आप जानते हैं कि एक दिन पहले जो है वो किस किस्म की हरकतें करते रहे, तो मैं कम से कम वो हरकत जो है वो नहीं करना चाहूंगा। मैं खासतौर पर इस बारे में भी बात करना चाह रहा हूँ कि कराची के हवाले से एक पैनिक में देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर जनाब फैला हुआ है कि जनाब वहां पे जो है वो चूंकि खबर आई है, टेलीग्राफ ने एक खबर दी है कि जनाब भारतीय बेड़ा जो है वो वहां पे आ गया है, करीब आ गया है, तो इसकी वजह से जो है वो लोग काफी ज्यादा परेशान है। तो मैं उस बारे में जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है मैं वो भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ ताकि कम से कम आप लोगों की मैं किसी तरह भी जो है वो रिलैक्सेशन कर सकूं। तो वो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डू दैट। अच्छा जी, सबसे पहले सबसे पहले जरा लाहौर से स्टार्ट करते हैं। लाहौर के बाद जो है वो मैं थोड़ी सी और डिटेल्स भी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लाहौर की डिटेल्स जनाब ये है कि यहाँ पे डीएचए के एरिया के अंदर और डीएचए फेज 6, डीएचए फेज 7, बरकी का एरिया, वहां पे जो है वो धमाके की आवाज जो है वो सुनी गई है। अब अभी तक कम से कम जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ आप इंडी के बारे में बात करना चाह रहे हैं, बट लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट लाहौर फर्स्ट कि इस सिलसिले में लाहौर के हवाले से जो खबर आ रही है वो दो मेरे पास खबरें आई हैं। एक ये है कि ये सोनिक बूम भी हो सकता है। सोनिक बूम जो है वो बेसिकली जो जेट होता है, जहाज होता है पीएफ का, वो चूंकि साउंड बैरियर को जब तोड़ता है तो फिर एक बहुत लाउड आवाज जो है वो आती है। लेकिन दूसरी रिपोर्ट ये है कि शायद कोई ड्रोन जो है वो आया है साइड के ऊपर और ड्रोन को जो है न्यूट्रलाइज किया गया है। अब ड्रोन जो होता है वो मैं पहले भी इस बारे में बात कर चुका हूँ कि जब वो विजुअल रेंज के अंदर आता है तो फिर आप उसे जो है वो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। उससे पहले वो न्यूट्रलाइज नहीं होता, या तो आप उसको शूट डाउन करते हैं या फिर वो हमारे पास ऐसी जो है वो मैकेनिज्म मौजूद है, हमारे पास ऐसी मशीनरी मौजूद है जिसके जरिए आप ड्रोन को जैम कर सकते हैं। तो या तो फिर ये वो चीज़ है, जाहिर बात है दिस इज स्टिल अ डेवलपिंग स्टोरी, तो मैं इतनी जल्दी जो है इस ऊपर मैं बिला वजह कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा पूरी डिटेल्स जो है वो आ जाए, उसके बाद इस पर कमेंट किया जाए। लेकिन किसी जानी नुकसान की ऐसा जो है वो अभी तक कोई खबर नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान हुआ, तो ये इसके अंदर कम से कम एक अच्छा एलिमेंट है। एक बात। दूसरी बात, अब आ जाए जरा पिंडी की तरफ, पिंडी इस्लामाबाद की तरफ। वहां पे भी जो है वो एक धमाके की आवाज जो है वो सुनी गई है। दोनों जुड़वा शहरों से जो है रिपोर्ट आई है कि वहां पे ये सुनी गई है, लेकिन अभी तक उसके अंदर भी जो है वो कोई किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है अभी तक, कम से कम जब तक कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लग यही रहा है कि ज्यादातर जो है वो ये ड्रोन्स जो है वो उड़ाए जा रहे हैं इंडिया की जानिब से, और उनको न्यूट्रलाइज जो है जब किया जाता है तो जारी बात है तब एक धमाके की आवाज आती है। दूसरा, थोड़ी देर पहले डीजी आईएसपीआर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए हुए थे और उन्होंने रात के पहले भी जो है अभी ये दिन में उनकी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इससे पहले भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो उन्होंने फरमाया कि आदमपुर इंडिया से जो है, इंडिया ने वहां से जो है वो ड्रोन्स बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो फायर किए हैं, और वो जो है वो अमृतसर के अंदर, एक जो है वो आदमपुर के अंदर ही गिरा है, जबकि 5 जो है वो अमृतसर के अंदर गिरे हैं। अच्छा, ये पहले भी जो है इससे पहले भी 2 रातें पहले भी जो है वो इंडिया की जानिब से यही हरकत हुई थी कि अमृतसर को जो है वो टारगेट किया गया था। अब अमृतसर को टारगेट करने की एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल में वजह है, ये एक इसकी ये टैक्टिक है बेसिकली इसकी जानिब से, और वो टैक्टिक ये है कि अमृतसर जो है वो सिखों के लिए एक बड़ी अहमियत रखता है। बल्कि आप जिस तरह क्रिश्चियंस के लिए वेटिकन होता है, तो गोल्डन टेम्पल सिखों का जो है वो अमृतसर के अंदर ही मौजूद है, और वो उसकी एक बड़ी उनकी मतलब दिली लगाव है, उनका मजहबी लगाव है। तो उसको किसी किस्म का नुकसान पहुंचे तो वो उनको जो है वो बहुत बुरा लगता है, जारी बात है। तो इस वजह से भी जो है वो इसके ऊपर जो है वो एक गम गुस्सा पाया जाता है। अब इसका इल्जाम जो है उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया जाए, लेकिन डीजीआईएसपीआर की जानिब से ये कहा गया कि हमारे पास इसका हीट सिग्नेचर जो है वो हमारे पास पूरा डेटा है कि ये एक्चुअली आदमपुर से जो है शूट हुआ है। और ये मैं पहले भी जो आप हमारी कवरेज जो देखते रहे, जो लोग रेगुलरली हमारी कवरेज देखते रहे, मैं उनको भी ये बार बार बताता रहा हूँ कि ये जो है वो इसी तरह ही होता है। आप कोई ड्रोन हो, कोई जहाज हो, अगर वो कहीं से भी शूट किया जाएगा, कहीं से भी जो है वो उसको निकाला जाएगा, अगर एयरक्राफ्ट है अगर वो टेक ऑफ करेगा तो 1 मिनट में पता लग जाएगा, उसका रेडार के ऊपर जो है वो पूरा सिग्नेचर आ जाता है। और सिर्फ आपके रेडार के ऊपर नहीं बल्कि दीगर भी जो रेडार्स हैं उनके ऊपर भी आ जाता है। अगर सैटेलाइट्स वगैरह कोई ऊपर से ऑब्जर्व करिए, अमेरिकन सैटेलाइट्स हो, रशियन, चाइनीज या दीगर सैटेलाइट्स हो, तो वो भी जो है उसको मॉनिटर कर सकती है। वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता कि जैसे जो है वो ट्रेस ना। मैं साथ साथ जरा खबरें भी जो मेरे पास आ रही है मैं वो भी आपको साथ साथ जो है मैं अपडेट करता जा रहा हूँ, ताकि कोई चीज़ जो है वो कम से कम पीछे ना रह जाए। और भी खबरें जो है हमारे पास डेवलप हो रही हैं। इसके बाद जो है वो साथ ही साथ ये जो आदमपुर वाली बात है, ये तो जाहिर बात है सिखों को जो है वो बर्जन करने के लिए, पाकिस्तान की तरफ जो है वो बर्जन करने की खातिर जो है
वो अमृतसर के अंदर जो है वो ये हरकत हुई है। दूसरी बात ये कि इन्होंने करतारपुर जो कॉरिडोर है, मेरी आज ही बल्कि सुबह बात हुई इस सिलसिले में, वहाँ के जो करतारपुर के जो केयर टेकर है मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी कि जनाब इन्होंने तो करतारपुर की तरफ जो है वो सिख यात्रियों का आना भी बंद कर दिया है, और यहाँ पे पाकिस्तानी जो है वो उसका वेट कर रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई आए, लेकिन इन्होंने उनका आना जाना भी जो है वो बंद कर दिया है। तो इससे ज्यादा घटिया हरकत क्या हो सकती है सिखों के खिलाफ कि आप उनको जो है उनकी इबादत भी ना करने दें, और उसके बाद द नेक्स्ट थिंग दैट यू डू इज कि आप अमृतसर के ऊपर जो है वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो फेंके। तो अफसोस की बात है, ये क्या इससे ज्यादा घटियापन जो है वो क्या हो सकता है, एक बात। अच्छा जी, अब आगे मजीद आगे चलते हैं और जरा मैं कराची के बारे में खास तौर पर बात करना चाहूंगा, क्योंकि इसकी वजह से भी मुझे पता लगा है कि काफी जो है वो पैनिक फैला है, तो लेट मी एड्रेस दिस ऑल्सो। अच्छा, कराची के हवाले से बेसिकली हुआ ये है कि टेलीग्राफ के अंदर बेसिकली जो अंग्रेजी का यूके का अखबार है, उसके अंदर बेसिकली एक स्टोरी आई, और उसके अंदर ये लिखा गया कि जनाब वहां पे जो है वो कराची के बिल्कुल पास जो है वो इंडिया ने अपना बहरी बेड़ा जो है वो उसको जो है वो पहुंचा दिया है, और वो कराची से चंद किलोमीटर जो है वो 300 मील जो है वो दूर बताया जा रहा है, और इसकी वजह से जो है वो काफी परेशानी हुई। मैं मुख्तलिफ पाकिस्तानी चैनल देख रहा था, उसके अंदर भी जो है वो जब ये टिकट चले तो कराची में मौजूद लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो गए। तो अब मैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ, और इसमें खासतौर पर एक सीनियर तंजियाकार है ताहिर इमरान साहब, वो जो है वो एविएशन की बीट को जो है वो कवर करते हैं, तो ये उनकी रिसर्च भी जो उसके अंदर शामिल है। अब जो मैं चीजें आपके सामने पेश कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको मैंने भी जो है वो थोड़ा सा ट्रेस किया। आई विश मैं चूंकि इस वक्त आपके सामने लाइव हूँ, वरना मैं आपके साथ इसकी वीडियोस भी जो है मैं शेयर करता ताकि मैं आपको दिखा सकता कि असल सिचुएशन जो है वो है क्या। तो कहानी ये है कि मैंने इसकी डिटेल निकलवाई है। इंडियन नेवी की जानिब से नोटैम जो है वो जारी हुआ था, NOTAM। ये नोटैम जो होता है वो बेसिकली एक इंटरनेशनल अनाउंसमेंट की जाती है पूरी दुनिया के लिए, जिसमें बताया जाता है कि जी फलां एरिया के अंदर जो है हम लोग नेवल एक्सरसाइजेस करने लगे हैं। उस नेवल एक्सरसाइज के अंदर जो है वो बेसिकली आप फायरिंग भी करते हैं, आप मुख्तलिफ ड्रिल्स भी करते हैं, वॉर गेम्स भी करते हैं, और ये होता है, ये पूरी दुनिया के अंदर होता है। तो इंडियन नेवी की जानिब से जो है ये अनाउंसमेंट की गई थी कि हम 8 मई से लेकर 13 मई तक जो है वो हम यहाँ पे नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं। अच्छा, ये नेवल एक्सरसाइज जो है ये पहले भी कर चुके हैं यहाँ पे, मतलब आज से चंद दिन पहले भी इन्हीं एरियाज के अंदर ये की थी, एंड यस इट इज वेरी क्लोज टू द पाकिस्तानी बॉर्डर। तो उन्होंने भी की थी, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान ने भी जो है वो नेवल एक्सरसाइजेस इन्हीं एरियाज के अंदर जो है वो प्लान की हुई है, और उनकी डेट्स जो है वो 9 से 12 है। इंडिया की 8 से 13 है और पाकिस्तान की 9 से 12 है। तो दोनों के दरमियान, और ये भी मैं आपको इंटरेस्टिंग एक फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि दोनों के दरमियान आपस में दोनों जो फ्लीट्स हैं, इंडियन और पाकिस्तानी फ्लीट्स हैं, उन दोनों के दरमियान ये बताया जा रहा है कि 30 से 35 किलोमीटर का सिर्फ फासला है उन डेजिग्नेटेड एरियाज के बीच। तो दोनों साइड्स के जो बहरी बेड़े हैं वो इतने करीब करीब एक दूसरे के आ सकते हैं, लेकिन ये कह देना कि जनाब कराची जो है वो इस वक्त कोई फायरिंग रेंज के अंदर आ गया है, या कराची के लोगों को जो है वो किसी किस्म का कोई खतरा, डोंट डू दैट। ये बिला वजह की पैनिक फैलाने की ये कोशिश है, और ये टेलीग्राफ की जानिब से जो है वो बड़ी मेरे ख्याल में इररिस्पॉन्सिबल किस्म की रिपोर्टिंग थी, जिसको जो है वो अब हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो काफी ज्यादा इस सिलसिले में जो है परेशान है। सो प्लीज डू नॉट पैनिक इन दिस सिचुएशन। ये जो है वो बिला वजह की पैनिक नहीं क्रिएट करनी चाहिए। यस, वहां पे मौजूद है, उनका बहरी बेड़ा जो है वहां पे मौजूद है, लेकिन हमारा बहरी बेड़ा भी जो है वो सामने खड़ा है, तो इसलिए परेशान होने की बात नहीं है। दूसरी बात ये, इस सारी चीज के अंदर सियालकोट से भी मैं सियालकोट का जिक्र करना भूल गया, वहां पे ये सुना है कि मोटर फायरिंग जो है वहां पे भी हुई है दोनों अफवाज के दरमियान, लेकिन ऑब्वियसली इस सिलसिले में जो है वो वाजे कोई अभी तक अनाउंसमेंट जो है वो सामने नहीं आई है। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर दैट कि वो अनाउंसमेंट जो है कब आती है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान और इंडिया की जानिब से कोई बाकायदा इसके ऊपर कम से कम कोई अनाउंसमेंट जो है वो नहीं आई। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर दैट। दूसरी बात ये, इस सारी चीज के अंदर जो हमने ऑब्जर्व किया है वो एक छोटी सी डेवलपमेंट हुई है, जिसको मेरे ख्याल में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं किया गया, उस पर गौर नहीं किया गया, और वो ये है कि अभी जो वजीर मुमलिकत हैं सऊदी अरब के, वो आए हुए थे यहाँ पे, आदिल अल खैर, वो यहाँ पे पाकिस्तान आए थे कल, और यहाँ पे एक बड़ा तवील उन्होंने दौरा किया। यहाँ पे वजीर आज़म शहबाज शरीफ से भी उनकी बताया जाता है मुलाकात हुई है, दीगर जो डिग्निटरीज हैं, पाकिस्तानी डिग्निटरीज और ऑफिशियल्स हैं, उनसे भी ये मुलाकात हुई है, और उनका आने का मकसद जो था वो यही था कि किसी तरह पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामला को जो है वो रिजॉल्व किया जाए। लेकिन खबर ये आ रही है कि अभी तक जो है वो रिजॉल्व नहीं हो सके हैं। पाकिस्तान को मेरी इत्तलात के मुताबिक, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, पाकिस्तान को मेरी इत्तलात के मुताबिक दुनिया भर से ये पैगाम दिया जा रहा है कि जी जो कुछ सिचुएशन है, पाकिस्तान को ये बताया गया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के जनाब पलड़ा जो है वो भारी है। पाकिस्तान के जो है वो 5 प्लेन्स गिरा दिए हुए हैं, दुनिया जो है वो एक्सेप्ट कर रही है, दुनिया मान रही है कि हाँ जी 5 प्लेन्स जो है वो गिराए गए हैं। तो पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि जी यू मेड योर पॉइंट, आपका जो पलड़ा है वो भारत से इस वक्त भारी है। भारत जो है वो गलतियों पे गलतियां कर रहा है। पहली सबसे बड़ी शर्मिंदगी, तकरीबन $950 मिलियन का ये नुकसान है, ये जो इनके जहाज गिरे हैं, ये जो इसका एक एस्टिमेट आ रहा है वो तकरीबन इतना आ रहा है। उसके बाद कल इससे एक रात पहले जो हमने देखा, जो तूफान बदतमीजी इंडियन मीडिया के ऊपर हुआ, जारी बात है उसके ऊपर भी बड़ा गुस्सा है, वहां पे पूरी दुनिया के अंदर गुस्सा है कि भाई आप लोग क्या, ये किस किस्म की आप लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं बिला वजह। कभी कराची पे कब्जा कर लिया, कभी कोयटा पे कब्जा कर लिया, कभी पिंडी के ऊपर, कभी पेशावर पे, कभी लाहौर पे, कभी सियालकोट पे। सो ये बिला वजह की जो है, इसका मतलब है कि इंडिया के अंदर जो है वो पैनिक है। ये जो इस वक्त अब आप धमाके धमके जो सुन रहे हैं ना, ये बेसिकली ड्रोन्स वगैरह मेरी नजर में भेजे जा रहे हैं, और इसका मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि लोगों के अंदर ना एक
परेशानी का एलिमेंट जो है वो डाला जाए, डर डाला जाए शहरी आबादियों के अंदर, जो है वो सब कुछ इस तरह किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो डर पैदा हो सके। मैं सॉरी, मैं बार बार आपको देखते हुए मैं मूव सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं साथ साथ आपको जो है अपडेट्स भी दे सकूँ कि खबरें जो है वो क्या क्या आ रही हैं, ताकि ये ना हो कि आपका यहाँ पे कम से कम इन्फॉर्मेशन के हवाले से, और दूसरी बात मेरे पास भी खबरें जो हैं वो यहीं से आ रही है, तो मैं आपको भी यहीं से साथ साथ अपडेट जो है मैं दे रहा हूँ। तो ये बेसिकली सूत्र है। तो वो बात हो रही थी, वो जो सऊदी अरब की जानिब से कोशिश थी कि किसी तरह चीजों को रिजॉल्व किया जाए, वो अभी तक जो है वो नहीं हो सकी है। अब देखें, इस वक्त जो है वो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी पिंडी के पास जो है वो नूर खान एयरबेस के करीब जो है ये आवाज आई है। जाहिर बात है, इससे पहले भी जो है वो एयरपोर्ट जो होते हैं, ज़हन में रखिएगा कि किसी भी जंग के अंदर, मैं चंद आपको विसिनिटीज बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे एयरपोर्ट्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, इसके साथ साथ जो है वो आपके जो है वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन होगी, तो इसलिए वो एक जो है वो एलिमेंट इसका होता है। नूर खान एयरबेस के बारे में मैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैं अभी सिर्फ चंद दिन पहले ही, मेरे ख्याल से शायद हफ्ता पहले जो है, मैं खुद नूर खान एयरबेस के ऊपर मैं वहां पे गया था, और वहां पे बेसिकली एयरफोर्स के हवाले से जो है जो वहां पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस सिलसिले में एक ब्रीफिंग थी, जिस सिलसिले में मैं वहां पे गया था। तो नूर खान एयरबेस जो है वो आपके डिग्निटरीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं थोड़ा सा इसका सिर्फ आपको बैकग्राउंड बता दूं, ये डिग्निटरीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारी वीआईपी मूवमेंट जो होती है, प्राइम मिनिस्टर की, आर्मी चीफ की, वो या फिर हमारे जो डिग्निटरीज मिलने के लिए आते हैं, वो नूर खान बेस की तरफ जो है वो आते हैं। तो ये बेसिकली डेवलपमेंट्स हैं जो हमारे पास जो है वो मौसूल हो रही है। मैं साथ साथ आपको अपडेट भी कर रहा हूँ कि खबरें जो है वो क्या क्या आ रही हैं, ताकि कोई चीज जो है वो रह ना जाए। तो अभी तक की इतलात के मुताबिक जनाब खबर जो है वो ये है कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में जो है वो मिसाइल्स जो है वो या मतलब मिसाइल्स के जरिए जो है वो ड्रोन्स को उड़ाने की जो है वो फिलहाल हमारे पास रिपोर्ट आ रही है। इसके साथ साथ जी हाँ, ये नूर खान एयरबेस के आसपास के एरिया के अंदर ही जो है वो फिलहाल ये रिपोर्ट किया जा रहा है। और मतलब इस वक्त पिंडी, इस्लामाबाद के अंदर दूर से जो है वो देखा जा सकता है कि आग के शोले जो है वो भी बुलंद हो रहे हैं, और उसकी तस्वीरें भी जो है वो बाहर आ रही हैं, जो रिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन जाहिर बात है, ये एक कॉर्डन ऑफ एरिया होता है, आम पब्लिक जो है वो इस जगह के ऊपर पहुंच नहीं सकती। सो वी डोंट नो एग्जैक्टली कि हुआ क्या है, क्या ये कामाकाजी स्टाइल कोई ड्रोन था जिसने कोई चीज आके हिट की है, या फिर उसको जब डिस्ट्रॉय किया गया है उस ड्रोन को, वो नीचे गिरा है, उसके एक्सप्लोजन की वजह से जो है ये सब कुछ हुआ है। वी स्टिल ट्राइंग टू सी कि ये क्या होता है। तो दूसरी बात ये कि जिस सिचुएशन के ऊपर अब इस वक्त हम लोग पहुंच गए हैं ना, जो पाकिस्तान और इंडिया जो है वो इस वक्त जहाँ पे पहुंचा है, वो इस वक्त बस वही एक कहानी है कि जनाब सुपीरियरिटी जो है वो किसकी होगी। लोग, मैं जिस हिसाब से पहले कहा कि पाकिस्तान को जो है वो बार बार यही कहा जा रहा है कि जनाब यू हैव मेड योर पॉइंट, आपकी सुपीरियरिटी ज्यादा है, पूरी दुनिया इस बात को एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन इंडिया ये समझता है कि पाकिस्तान ये समझता है कि अब तक जो कुछ भी हमने किया है वो सिर्फ और सिर्फ अपने डिफेंस में किया है। अभी हमने अटैक तो किया ही नहीं है इंडिया के ऊपर, और इंडिया उसके बाद जो रोजाना के बुनियाद के ऊपर जो जाहिरियत दिखा रहा है और जो एक पागलपन वो दिखा रहा है, तो इंडिया नीड्स टू बी फिक्स्ड बाय पाकिस्तान, जिसकी वजह से ये एक्सेलरेशन जो है और इंटेंसिटी जो है वो एस्केलेशन जो है वो आप ज्यादा देख रहे हैं बॉर्डर के ऊपर। तो मेरी आपसे बराए करम एक दरख्वास्त है कि जंग के अंदर ऑलरेडी ये मुल्क जा चुका है, जंग हम पे मुसल्लत की गई है। इस वक्त एज अ पाकिस्तानी जो है वो आप सिर्फ ये कर सकते हैं, एक तो बराए मेहरबानी कोई झूठी खबर जो है वो आगे मत फॉरवर्ड कीजिए इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट इट। अगर आपको लग रहा है कि वो एक अफवाह है, आप कंफर्म नहीं है, तो प्लीज उसको जो है वो आगे मत कीजिए। यस, देयर आर एक्सप्लोजन्स की जो है वो खबर है, नूर खान एयरबेस के हवाले से ही आ रहा है कि जनाब वहां से जो है वो धुआं उठता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या चीज हिट हुई है वहां पे, वी डोंट नो। क्या कोई बिल्डिंग थी या कोई जहाज वहां पे हिट हुआ है, वी डोंट नो। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर के अंतरिक जो है इस सिलसिले में जो DGISPR हैं वो गालबन जो है वो इस सिलसिले में आके इसके ऊपर पूरी ब्रीफिंग जो है वो जरूर देंगे। लेकिन अभी जो आखिरी ब्रीफिंग उन्होंने दी है वो सिर्फ यही है कि जनाब आदमपुर जो है वहां से मिसाइल्स फायर किए गए हैं और वो गिरे हैं जनाब इधर अमृतसर के अंदर। अब हमारे पास एक और जो है वो रिपोर्ट आ रही है, जरा ये भी मैं आपको आगाह कर दूं, ये अभी भी मुझे मौसूल हुई है, और वो ये है कि जनाब नूर खान एयरबेस के ऊपर जो हमला था, जो करने की कोशिश की गई है, उसे नाकाम बना दिया गया है। ये अभी अभी मेरे पास ये खबर आ रही है एज आई एम टॉकिंग टू यू कि नूर खान एयरबेस के ऊपर जो हमला करने की कोशिश की गई थी उसे नाकाम बना दिया गया है, और इस वक्त जो है वो आग के ऊपर काबू पाने की जो है वो भरपूर कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ ये खबर भी आ रही है कि फिजाई और जमीनी जंग में बुरी तरह मार खाने के बाद भारत अब नेवी से भी जंगी जुनून और जारियत की खबरें जो है वो मीडिया के ऊपर डिलिबरेटली चलवाई जा रही हैं, और अफवाज पाकिस्तान से पिछले 72 घंटे से फिजा और जमीन पर मार खाने के बाद भारत जो है वो गैर मुल्की मीडिया में अब ये झूठ बेचने की कोशिश कर रहा है, और मुसल्लह भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर की कराची की तरफ पेशकदमी की गुमराहकुन खबर जो है वो टेलीग्राफ में चलवाई गई है। थोड़ी देर पहले जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि डिलिबरेटली जो है वो ये सब कुछ किया गया है, और भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर अब भी अपनी उसी जगह पर मौजूद है और उसने कोई आगे आने की कोई पेशकदमी नहीं की है। टेलीग्राफ आर्टिकल पे जानबूझकर सनसनी मचाने के लिए ये कहा गया कि कराची एयरपोर्ट जो है उसके मुसल्लह एयरक्राफ्ट की रेंज में आ गया है। ये दावा इसलिए मजे का खेल है क्योंकि आजकल के जदीद हथियारों की किसी रेंज से किसी भी जगह से दुश्मन मुल्क के अंदर किसी भी टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है, और ये मैं पहले भी मैं बात कर चुका हूँ। जिस तरह हमारे एयरक्राफ्ट हैं उनका जो वाया होता है वो तकरीबन कोई 220 किलोमीटर तक होता है, हमारे जो मिसाइल्स होते हैं एयरक्राफ्ट के ऊपर लगे वो तकरीबन 220 किलोमीटर तक होते हैं। तो ये कह देना कि जनाब
कोई बहुत ज्यादा कोई अनहोनी किस्म की चीज होगी, इसलिए मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज पैनिक मत फैलाएं, असल खबर जो है उसके बारे में बात की जाए, वरना और जो है वो कोई परेशानी की बात नहीं है। और दूसरी बात ये, जिस तरह अताउल्लाह तारड़ ने भी जनाब अभी भी जो है वो एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा टारगेटिंग इट्स ओन 6 citizens with ballistic missiles and India's deep conspiracy against its minorities. Pakistan stands with the Sikh community in this difficult time. These cowardly acts are exposing India's true face to the world. What a shameful act. वही जो थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी, ये बेसिकली तारड़ साहब ने भी जो है उसी के ऊपर कमेंट किया है। तो ये जो खबर आ रही है जनाब, ये नूर खान एयरबेस की, इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं। वहाँ पे मैं जानता हूँ कि नूर खान एयरबेस जो है वहाँ पे अच्छे खासे इंतजाम वहाँ पे मौजूद हैं सिक्योरिटी के हवाले से भी, और अगर कोई इस किस्म का इंसिडेंट आ जाए तो उसको भी संभालने के लिए पूरी तरह इंतजाम वहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल परेशान होने वाली जो है वो कोई बात नहीं है। दूसरा, जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था कि इट्स एन ऑन गोइंग थिंग, यहाँ पे जो है वो इस तरह की चीजें होंगी जिसमें दुश्मन जो है वो इन्फॉर्मेशन वॉर भी करेगा, झूठी खबरें फैलाएगा, पता नहीं क्या हो गया। जैसे यहाँ पे आपकी हवाई सरहदें जो है वो आपकी एयरक्राफ्ट के जरिए बिल्कुल महफूज हैं, नीचे आपकी जो बर्री फौज है वो पूरी तरह तैयार है, जो बहरी आपके जहाज हैं वो पूरी तरह तैयार है। सो डोंट पैनिक प्लीज, जो बिला वजह जो है वो परेशान मत हो। अब यस, ये होगा, आपको धमाकों की आवाजें आएंगी, आपको ड्रोन के बारे में भी पता लगेगा। बल्कि मैं तो कल एक तस्वीर जो है मैं देख के बड़ा हैरान हुआ, और मैं आई वाज एक्चुअली क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय दैट कि एक जगह पे लाहौर के हवाले से खबर आ रही थी कि बेतिया के आसपास जो है, बेतिया रोड के आसपास कहीं पे कोई ड्रोन आया, तो वहां पे जो फौजी एहलकार था वो भी उस पर गोलियां चला रहा था, तो वहां पे साथ ही एक दो पाकिस्तानी शहरी जो है वो खड़े हुए थे, वो भी उसके ऊपर फायरिंग कर रहे थे। तो मतलब फौज और जो आम पाकिस्तानी शहरी है मिलके जो है वो इस दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे। तो यस, थिंग्स विल कम, लेकिन प्लीज डू नॉट पैनिक, एवरीथिंग विल बी अंडर कंट्रोल। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा एक हंच है, ये मैं आपके साथ अपनी एक राय शेयर कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कल को मैं हो सकता है गलत साबित हूं, लेकिन मेरा ये हंच है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये चीज जो है अपने इख्तिताम को पहुंचेगी, बहुत जल्द। आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि जाहिर बात है ये इसकी जो है वो जो एग्जिट है वो मैं अनकरीब देख रहा हूँ। मुझे ये लगता है, ये मेरी राय है कि मोदी को बेसिकली जो है ना वो एक एग्जिट पॉइंट चाहिए। अब वो एग्जिट पॉइंट को किस तरह देना है, दुनिया ने किस तरह देना है, उसने कल रात को भी ये कोशिश की अपने मीडिया के जरिए झूठ फैला के, कराची के हवाले से, पेशावर के हवाले से, इन सब जगहों के हवाले से, लेकिन वो चला नहीं, वो चीज नहीं चली। तो अब वो दोबारा कोशिश करेगा कि कोई ऐसा तरीका हो, चाहे वो कोई तीसरा मुल्क की कोशिश करे या कुछ करे, कि किसी तरह जो है वो मुझे यहाँ से एग्जिट मिल जाए। हमने अपना काम किया है, हमने रख के एक जो थप्पड़ मारना था इसके मुंह के ऊपर हमने मारा है, और बड़ा जनाटेदार थप्पड़ मारा है। तो इंशाल्लाह कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह आप जो है वो महफूज हाथों में है। और अगर यहाँ पे आपको धमाकों की आवाजें आ रही है ना, तो उधर भी उनको भी धमाकों की आवाजें आ रही है, ऐसी बात नहीं है, ये मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, उनको भी धमाकों की आवाजें आ रही है। और पाकिस्तान ने तो अभी एक्चुअली रिएक्ट ही नहीं किया है, पाकिस्तान ने तो जिस तरह रिएक्ट करना चाहिए ना वो तो अभी किया ही नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं किया है। तो वहां पे जो है वो पसीने निकले हैं, ये जिसकी वजह से इतना कुछ जो है वो आपको देखने में आ रहा है कि पता नहीं क्या हो गया, वहां पे मुसीबत पड़ गई। सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे जो है वो दोबारा मुलाकात होगी। अगर कोई नई डेवलपमेंट होगी तो उसके अंदर मैं दोबारा लाइव आ जाऊंगा, डोंट वरी, मैं बिल्कुल दोबारा लाइव आ जाऊंगा। अब हमने एक सेटअप बना रहे हैं कि इंशाल्लाह आपसे जो है ये राब्ता रहेगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफिज।